Hello dear children, welcome to my EVS video class for 8th July. I'm sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Take care of yourself children, stay indoor, keep yourself protected and stay safe and happy. इस समय सेफ रहना, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना सबसे ज्यादा जरूरी है. ठीक है, सिचुएशन जब ठीक होगी तो स्कूल्स खुलेंगे ही, आप स्कूल से आओगे. बट टिल देन वी आर मीटिंग ईच अदर एवरी डे. हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं. यू आर मीटिंग योर फ्रेंड्स ऑल्सो, यू हैव मेड लॉट ऑफ न्यू फ्रेंड्स ऑल्सो. सो वी आर मीटिंग ईच अदर इन ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो एवरी डे. ओके, सो चिल्ड्रन, दिस इज चैप्टर नंबर 6, दैट इज माई स्कूल. तो जैसा मैंने बताया था कि राइट नाउ यू आर नॉट कमिंग टू योर स्कूल एंड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हैव नॉट सीन देयर न्यू स्कूल. हो सकता है किसी के बड़े भाई बहन हो तो कभी आप पेरेंट टीचर मीट में अपने पेरेंट्स के साथ कभी आए होंगे, बट आई एम श्योर एट दैट टाइम यू वुड बी वेरी वेरी स्मॉल. तब आप कभी एलकेजी यूकेजी में भी नहीं, यूकेजी में तो आप स्कूल ही नहीं गए, मे बी एलकेजी या नर्सरी में होंगे, तो आपको उतना याद भी नहीं होगा. ठीक है, बिकॉज लास्ट ईयर मार्च ऑनवर्ड्स स्कूल्स आर क्लोज्ड. तो इस लेसन के थ्रू आई टोल्ड यू कि व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन ए स्कूल, what are the different areas in a school and what are the different rooms in a school. स्कूल में कौन कौन से अलग अलग एरियाज होते हैं, स्कूल में कौन कौन से रूम्स होते हैं, वो मैंने बताया इस लेसन के थ्रू आपको, है ना. और इन अ वे जैसे मैंने बोला कि इस लेसन के थ्रू मैं आपको स्कूल आपका घुमा रही हूँ कि हमारे स्कूल में क्या क्या चीजें हैं. ठीक है, तो लाइक डिफरेंट एरियाज. तो हमारे स्कूल में भी प्ले ग्राउंड आर देयर, कैंटीन एरिया है जहां से आप कुछ कुछ खरीद के खा सकते हो, हर्बल गार्डन इज देयर, प्रिंसिपल ऑफिस है. तो ऑफिस का एरिया थोड़ा सा वो क्लासरूम से अलग होता है बिकॉज पेरेंट्स कीप कमिंग देयर, बहुत लोग आते रहते हैं. तो ऑफिस एरिया जो होता है नॉर्मली क्लासरूम से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि अगर सब एक साथ होगा तो डिस्टर्बेंस होगा, ऑफिस में भी डिस्टर्बेंस होगा और क्लासरूम्स में भी डिस्टर्बेंस होगा. देन डिफरेंट रूम्स में, क्लासरूम सबसे मेन क्या है, क्लासरूम्स आर देयर, स्टाफ रूम इज देयर, principal office is there, school office is there, then different type of labs are there. labs में क्या क्या है, साइंस की लैब है, EVS की लैब है, कंप्यूटर लैब है. then activity rooms are there, that is for dance room is separate, music room is different. music room जहाँ पे आप जाकर के आप गाना भी सीख सकते हो, you can learn how to play different type of instruments. ठीक है ना, डांस रूम में जाते हो तो you learn dance. then art and craft room where you learn drawing, coloring and other craft work. ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज जिन रूम्स में होती हैं, they are activity rooms. Okay, then in many schools a big hall is also there. एक बड़ा सा हॉल भी होता है जहाँ पे कोई मीटिंग वगैरह होनी है, या इन केस कभी कभी होता है कि बाहर बारिश हो रही है, कोई प्रोग्राम होना है, कोई फंक्शन होना है, तो हॉल के अंदर होता है. बहुत गर्मी है, बाहर नहीं कर सकते, तो हॉल के अंदर होता है. सो इन आवर स्कूल ऑल्सो वी हैव एन ऑडियो विजुअल रूम. जब आप स्कूल आओगे तो दिखाऊंगी. सो स्कूल्स में एक जनरली एक हॉल्स भी होता है. ओके, सो दीज आर द मेन एरियाज ऑफ अ स्कूल. देन इन आवर स्कूल उसके अलावा क्या एरिया होता है, गार्डन इज देयर, गार्डन होता है. हमारे स्कूल में गार्डन है, बहुत सारे पेड़ हैं, देयर लॉट ऑफ ट्रीज इन आवर स्कूल. ओके, सो जब व्हेनेवर यू कम टू स्कूल आई विल डेफिनेटली टेक यू अराउंड, दिखाऊंगी. देन व्हाट ऑल डू वी डू इन स्कूल, वी सेलिब्रेट स्पेशल डेज, वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, वी सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल्स. अलग अलग जो स्पेशल डेज होते हैं उनको हम सेलिब्रेट करते हैं, जो फेस्टिवल्स आते हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, होली का मतलब ये नहीं कि हमने होली के रंग खेले, बट जैसे होली है तो होली से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है, कुछ रंगोली वगैरह बनाया, जिससे कि वो फेस्टिवल की वो स्पिरिट है कि यस ये एक फेस्टिवल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. ओके, सो चिल्ड्रन वी हैव स्टार्टेड विथ एक्सरसाइजेस, वी हैव डन टिक द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू एंड फॉल्स एंड क्वेश्चन आंसर्स. सो एज आई टोल्ड यू, कल क्वेश्चन आंसर्स हमने किए प्रीवियस क्लास में, एंड आई टोल्ड यू कि फ्यू मोर आर लेफ्ट, दैट इज आंसर इन वन वर्ड. ठीक है, ऐसे तो आप आंसर पूरा सेंटेंस लिखते हो,
ईवीएस में 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, वेयर यू राइट ओनली 1 वर्ड, ठीक है, जहां पे आप सिर्फ एक वर्ड लिखते हो. सो दैट वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट. थोड़ा सा हॉट्स डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट इफ टाइम परमिट्स देन वी विल स्टार्ट न्यू लेसन. ठीक है. सो ये जो मैं 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर कराने जा रही हूँ, दिस इज योर नोटबुक वर्क. ये आपको नोटबुक में करना है. ओके. सो आंसर द क्वेश्चन और आंसर इन 1 वर्ड. ठीक है, एक वर्ड में, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है. यू हैव टू राइट द आंसर इन 1 वर्ड एंड दिस इज योर नोटबुक वर्क. ये जो मैं नोटबुक वर्क मैंने जो लिखा है, दिस यू डोंट हैव टू राइट. ठीक है, नोटबुक वर्क, दिस यू डोंट हैव टू राइट. ये आपको नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपको मैं बताने के लिए लिख रही हूँ कि अभी जो हम ये वर्क करने जा रहे हैं, दिस इज योर नोटबुक वर्क. ठीक है, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. फर्स्ट इज रूम, ROOM, room, where TEACHERS, teachers sit. जिस रूम में टीचर्स बैठते हैं उसको आप क्या बोलते हो? द रूम वेयर टीचर्स सिट, उसको क्या बोलते हैं? क्या हमने अभी लेसन में पढ़ा ना, दैट रूम इज नोन एज स्टाफ रूम. ठीक है, स्टाफ का मतलब होता है स्कूल में जितने काम करने वाले लोग हैं, ऑल ऑफ देम आर नोन एज स्टाफ. सबको स्टाफ बोलते हैं. जो टीचर्स होते हैं, जो टीचिंग के पर्पज से आते हैं, दे आर टीचिंग स्टाफ. ओके. जो ऑफिस में काम करते हैं, दे आर ऑफिस स्टाफ. जो बाकी हेल्पिंग का काम करते हैं, लाइक स्कूल में जो गार्डनर का काम करता है, जो स्वीपर्स हैं, और स्कूल के स्मूथ फंक्शनिंग में जो लोग काम करते हैं, दे आर नोन एज सपोर्ट स्टाफ. ठीक है, स्कूल में आपके आंटी होती है, जब आपको वॉशरूम जाना होता है तो आंटी लेकर जाते हैं, आप बोलते हो ना दाई आंटी, दाई माँ, जो भी बोलते हो. सो ऑल दीज पीपल आर नोन एज सपोर्ट स्टाफ. तो स्टाफ का मतलब होता है स्कूल में काम करने वाले लोग. लाइक वी आर टीचर्स, वी आर नोन एज टीचिंग स्टाफ. जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, दे आर ऑफिस स्टाफ. ओके. सो टीचर्स कहाँ बैठते हैं? टीचर्स सिट इन द staff room. So room where teachers sit, that is STAFF, staff, ROOM, staff room. ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, रुको उसको करेक्ट कर दूं. स्टाफ रूम, ROOM. ठीक है, स्टाफ रूम. Then next question is room where STUDENTS, students learn how to work on a computer. फर्स्ट इज रूम वेयर टीचर्स सिट. रूम वेयर का मतलब है जहां, रूम जहां टीचर्स बैठते हैं. ठीक है, सो दैट इज स्टाफ रूम. सेकेंड इज रूम वेयर स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर. मतलब रूम जहां पे बच्चे कंप्यूटर पे काम करना सीखते हैं. बच्चे मतलब स्टूडेंट्स मीन्स विद्यार्थी. ठीक है, तो रूम जहां पर स्टूडेंट्स कंप्यूटर पे काम करना सीखते हैं. तो वेयर डू यू लर्न? क्लासरूम में तो आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हो, बुक में जो भी है कंप्यूटर के वेरियस पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से उसके प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं. बट ये सारी चीजें जो आप पढ़ते हो, इसको अनटिल एंड अनलेस यू डू इट प्रैक्टिकली, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न. क्योंकि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की नॉलेज के साथ साथ हमें मतलब पता होता है, उसके अलावा उसको प्रैक्टिकल करना भी जरूरी है. सो कहाँ पे आप जाके कंप्यूटर को चलाना सीखते हो? मतलब कंप्यूटर को सबसे पहले ऑन करना, ऑफ करना, कहाँ कहाँ से उसको ऑन करते हैं, किस पार्ट से कौन सा फंक्शन होता है. तो दैट रूम इज कंप्यूटर लैब, COMPUTER, कंप्यूटर लैब.
room where students learn how to work on a computer, that is computer lab. Okay. Then third is children who study in the same class. जो बच्चे सेम क्लास में पढ़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मैंने बताया था कि जो बच्चे सेम क्लास में पढ़ते हैं दे आर नोन एज क्लासमेट्स. ठीक है, क्लासमेट्स. जो बच्चे एक ही स्कूल में, मेट्स मतलब फ्रेंड्स, मेट्स का मतलब होता है फ्रेंड्स. तो जो बच्चे सेम क्लास में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, दे आर क्लासमेट्स. ठीक है, मतलब आपस में फ्रेंड्स. तो इसका आंसर क्या है? CLASS क्लास, MATES क्लासमेट्स. ठीक है, जस्ट अ मिनट चिल्ड्रन. क्लासमेट्स इज वन कंप्लीट वर्ड. ठीक है, क्लासमेट्स अलग अलग नहीं है, क्लासमेट्स एक साथ है पूरा. एंड फोर्थ इज CHILDREN children who study in the same school. जो बच्चे सेम स्कूल में पढ़ते हैं दे आर नोन एज, उनको क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन हु स्टडी इन द सेम स्कूल, दे आर schoolmates. SCHOLMATES schoolmates. ठीक है, जो बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं दे आर क्लासमेट्स, एंड चिल्ड्रन हु स्टडी इन द सेम स्कूल दे आर schoolmates. ठीक है, मेट्स का मीनिंग होता है फ्रेंड. नाउ राइट दीज 4 चिल्ड्रन, देयर आर 2 more left. ठीक है, तो आप पहले ये 4 लिखो, फिर उसके बाद 2 और मैं लिखवाती हूँ. ओके, तब तक मैं इधर साइड में आ जा रही हूँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Only 6 are there. Written children? Everyone has written? लिख लिया सबने? Okay, so I hope you all have written. Now I'm going to erase these 4. Only 2 more are left. ठीक है, बस 2 और हमें 1 word क्वेश्चन आंसर लिखने, तो इसको अभी मैं इरेज करने जा रही हूँ. ओके, आई होप एवरीवन हैज रिटन. इरेज कर दूं? सबने लिख लिया? चलो ओके, आई गिव यू 1 more minute. फाइन, अभी इसको इरेज करती हूँ. 5 and 6. इन EVS चिल्ड्रन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम. ठीक है, एग्जाम में जैसे आते हैं तो क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं कंप्लीट सेंटेंस वाले, एंड 1 word क्वेश्चन आंसर्स आर ऑल्सो देयर. Now fifth one is place where we learn art and craft, dance, म्यूजिक एटसेट्रा. ठीक है, जिस जगह पे जहां पर हम आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, ये सारी चीजें सीखते हैं, दैट प्लेस इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज एक्टिविटी रूम्स. ठीक है, एक्टिविटी रूम. दैट इज ACTIVITY, activity room. Children, these are the things which you cannot learn without doing. जैसे कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट ड्राइंग आप कैसे सीखोगे, वैसे तो कोई भी काम हम
बगैर किए नहीं सीख सकते। पढ़ना भी पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है, पढ़ोगे तभी सीखोगे। लिखना भी आप जब तक लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे सीख नहीं पाओगे। डांस है, म्यूजिक है, इसको कहते हैं दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स, ठीक है। इसको डांस आपको करना कब आएगा? जब आप खुद डांस करोगे। गाना गाना कब आएगा? जब आप खुद काम करोगे, जब आप खुद गाओगे। कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करना कब आएगा? व्हेन यू प्ले द इंस्ट्रूमेंट योरसेल्फ। सो क्राफ्ट है, कुछ बनाना, जब तक कि आप खुद नहीं बनाओगे पहले एक बार अच्छा नहीं बनेगा, बट प्रैक्टिस करते करते यू विल डेफिनेटली लर्न। सो एक्टिविटी का मतलब होता है टू लर्न समथिंग बाय डूइंग, किसी काम को करना, कर करके सीखना। सो ऑल दीज आर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, मतलब इसको आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक कि आप खुद ना करो। ओके, सो एक्टिविटी रूम and one more is there. Sixth is place where children, small change is there. V की जगह U कर रही हूं मैं, ठीक है। Place where you learn, जहां पे आप सीखते हो, ठीक है, because I am telling you, आपको बता रही हूँ, तो place where you go when you are hurt or fall sick। मतलब प्लेस वेयर यू गो व्हेन यू आर हर्ट और फॉल सिक, मतलब जब आप कभी चोट लग गई या कभी बीमार पड़ते हो तो आप कहाँ पर जाते हो? वेयर डू यू गो, ठीक है। प्लेस मतलब जगह जहां पे आप जाते हो। प्लेस वेयर यू गो व्हेन यू आर हर्ट और फॉल सिक। हर्ट मतलब चोट लगना या तो कभी चोट लग गई, और फॉल सिक मतलब बीमार पड़ना। तो कभी आपको चोट लग गई या बीमार पड़ गए आप, तो जहां जाते हो वो जगह कौन सी है? दैट इज द मेडिकल रूम। MEDICAL, मेडिकल रूम। दैट प्लेस इज नोन एज मेडिकल रूम, ठीक है। या जैसे मैंने बताया था इन्फर्मरी, बट सिंस ये वर्ड अभी आपकी बुक में नहीं है तो ये वर्ड मैं नहीं लिख पाऊंगी, ओनली मेडिकल रूम, ठीक है। सो प्लेस वेयर यू लर्न आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, music, etc. This place is activity room and place where you go when you are hurt or fall sick. That is medical room. Now children write these two also. Then after this we will discuss HOTS question answers. इसको करो आप लोग। Six one word question answers are there. Okay. And after this we will do some discussion, ठीक है, थोड़ी सी बातचीत करेंगे हम। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर समय कोई ना कोई रिटन वर्क करें, कुछ बातचीत करना भी तो जरूरी है ना। ओके चिल्ड्रन, सो आई होप एवरीवन हैज रिटन। एवरीवन हैज रिटन, सबने लिख लिया। So now children turn to page number 39 in your EVS book. Page number 39 in your EVS book. That is life skill. HOTS question answer we have already discussed. We have already talked कि HOTS question है कि what kind of behavior do you need to follow to make your class a better class. ये हमने previous class में discuss किया था कि अपनी class को आपको और better means to improve. अच्छी क्लास है, इट इज अ गुड क्लास, यू मेक इट अ बेटर क्लास एंड बेटर के बाद मेक इट द बेस्ट क्लास, ठीक है। सो दैट ओनली यू कैन डू इट। अपनी क्लास को बेटर बनाने के लिए व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर शुड यू फॉलो, सो दैट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास कि हमें कैसा बिहेवियर हमारा होना चाहिए। क्लासरूम अपनी हमें नीट रखना है, साफ सुथरा रखना है, ठीक है। नाउ लाइफ स्किल्स एज आई टोल्ड यू, लाइफ स्किल्स are the skills which you need in your day to day life. रोज की लाइफ में हमें लाइफ स्किल्स की जरूरत पड़ती है।
दीज लाइफ स्किल्स में जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, कोई अगर एक्टिविटी करते हैं, तो दे डेवलप योर थिंकिंग. आप सोचते हो कुछ, अभी ये हमें जैसे डिस्कस करना है. द क्वेश्चन इज हाउ कैन यू कीप योर क्लासरूम क्लीन, डिस्कस विथ योर टीचर. तो जब आप इसको डिस्कस हम करते हैं आपस में, तो यू विल थिंक ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है ना, आप बहुत सारी बातें सोचोगे कि हम कैसे अपने क्लासरूम को क्लीन रख सकते हैं. सो इट विल डेवलप योर थिंकिंग. आपकी जो थिंकिंग स्किल है वो डेवलप होगी, वो इम्प्रूव होगी. देन सोशल स्किल ऑल्सो. सोशल का मतलब होता है लोगों के साथ मिलजुल करके रहना. ठीक है, तो व्हेन वी, जिसको कहते हैं, इट इज सेड दैट मैन इज अ सोशल एनिमल. ओके, यहाँ पे देखो मैं ये लिखना भूल गई कि राइट, आपका इंस्ट्रक्शन लिखना भूल गई. राइट दीज मतलब 1 to 6. ठीक है, ये नहीं सोचना दीज का मतलब सिर्फ 5 and 6. राइट 1 word question answer, that is 1 to 6 in your EVS notebook. ठीक है, दिस इज जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर यू. एंड एज ऑलवेज ये लाइन आपको नोटबुक में नहीं लिखनी है. दिस इज जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर यू. ठीक है, तो सोशल स्किल मीन्स वी लिव विथ अदर पीपल एंड इट इज सेड दैट मैन इज अ सोशल एनिमल. ठीक है, कि हम सोसाइटी में रहते हैं, वी लिव विथ अदर्स. तो क्लासरूम को क्लीन कैसे रखना है? वन चाइल्ड अलोन कैन नॉट डू इट. इट इज अ कंबाइंड एफर्ट. पूरी क्लास को मिल करके एक साथ एफर्ट करना होगा, क्लास अलोंग विद द टीचर. ठीक है, टीचर को भी एफर्ट करना होगा. देन ओनली वी कैन कीप आवर क्लासरूम क्लीन. देन ओनली वी कैन मेक आवर क्लास अ बेटर क्लास. ठीक है, सो लाइफ स्किल्स में जो भी हम डिस्कस करते, बातचीत करते, दे डेवलप योर इमोशनल स्किल, दे डेवलप योर सोशल स्किल, दे डेवलप योर थिंकिंग स्किल. एंड ये जितनी स्किल्स हैं ये हमें हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत हेल्प करती हैं. मतलब हमारी जो रोज की लाइफ है, हर चीज तो हम बुक में पढ़ के नहीं करते ना. बहुत बार ऐसा होता है कि सडनली कोई ऐसी सिचुएशन आई, अच्छा अभी क्या करना है, तो उस समय हम अपना दिमाग यूज करते हैं कि ओके क्या करना चाहिए सो दैट इस सिचुएशन से हम बाहर निकल सकें. सो दैट इज लाइफ स्किल. अब उस समय कोई अब बुक तो लेने हम नहीं जाएंगे कि अच्छा रुको रुको पहले मैंने बुक में ये पढ़ा हुआ था. ओके, सो दैट इज लाइफ स्किल. सो लाइफ स्किल में है कि हाउ कैन यू कीप योर क्लासरूम क्लीन, डिस्कस विथ योर टीचर. अभी क्लास में तो आ नहीं रहे, तो हम ऐसे ही डिस्कशन कर सकते हैं. ठीक है ना, थ्रू ऑनलाइन क्लास. तो कैसे हम क्लासरूम को अपनी क्लीन रख सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डू नॉट थ्रो एनीथिंग इन द क्लास. क्लासरूम में कोई भी चीज इधर उधर नहीं फेंको. कोई भी चीज मतलब कोई भी चीज. नॉर्मली बच्चों की हैबिट होती है पेंसिल छीला, पेंसिल के जो शेविंग होते हैं, दे थ्रो इट ऑन द ग्राउंड और दे थ्रो इट इन द डेस्क. और क्या करते हैं, अगर विंडो के पास है तो विंडो से लेके बाहर फेंक दिया. तो डोंट डू इट. अगर आप ये काम कर रहे हो तो यू आर इधर मेकिंग योर क्लास डर्टी, और या आप अपने डेस्क को गंदा कर रहे हो, और यू आर मेकिंग द एरिया अराउंड योर क्लास डर्टी. क्लासरूम को साफ रखना है. एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप द नेबरिंग एरिया ऑल्सो नीट एंड क्लीन. जो आसपास का जो एरिया है वो भी तो साफ रखना जरूरी है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट डू नॉट थ्रो एनीथिंग ऑन द ग्राउंड. पेंसिल छीलते हो, आप उसको अपने पेंसिल बॉक्स में रखो शेविंग को. व्हेन द क्लास इज ओवर, जब वो पीरियड खत्म होता है, गो एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन. ठीक है, डू नॉट टीयर पेजेस फ्रॉम योर नोटबुक. दैट इज अ वेरी बैड हैबिट, क्योंकि आप लोग पेजेस फाड़ते हो. बहुत बच्चों की हैबिट होती है, पेजेस फाड़ते हैं, देन दे मेक इट अ बॉल एंड थ्रो इट ऑन द ग्राउंड. फिर वो कहाँ जाता है? डस्टबिन में जाता है. सो डू नॉट टीयर नोटबुक. खाने में कुछ एल्यूमिनियम फॉइल है, पेपर नैपकिन है, कोई पॉलिथीन है, कोई भी चीज निकलती है, फेंकना है तो इधर कीप इट इन योर टिफिन बॉक्स ओनली. खाने के बाद उसको टिफिन बॉक्स में डालो, घर जाके डस्टबिन में फेंक दो, और यू थ्रो इट इन द डस्टबिन इन द क्लास इटसेल्फ. ठीक है, देन व्हाट एल्स? स्प्रेड अ नैपकिन ऑन द टेबल. ठीक है, टेबल पे एक नैपकिन स्प्रेड करके उसके ऊपर अपना लंच बॉक्स रखो, सो दैट योर टेबल डज नॉट गेट डर्टी. तो अगर टेबल गंदी होगी, लंच के बाद जो क्लास होगी, यू विल कीप योर बुक एंड नोटबुक ऑन द टेबल एंड दैट विल ऑल्सो गेट डर्टी.
तो टेबल पे नैपकिन बिछा करके नीटली एंड बैठ करके अच्छे से खाओ. When you eat properly, you learn good manners also. ठीक है, तो खाओ एंड ट्राई कि खाने की कोई चीज जमीन पे न गिरे. ओके, एंड जो भी कोई एल्यूमिनियम फॉइल है, पेपर नैपकिन, इफ एनीथिंग इज देयर, थ्रो इट इन द डस्टबिन. फ्रूट्स खाते हो, टॉफीज कुछ खाया, चॉकलेट खाया, बिस्किट खाया, उसका रैपर है, फ्रूट्स के छिलके हैं, वो भी क्लास में मत फेंको, उसको भी ले जाके डस्टबिन में फेंको. बाहर टॉफी खाई, ऐसे ऐसे किया एंड फेंक दिया बाहर कहीं पे भी. डोंट डू इट. सब चीज को ले जा करके डस्टबिन में फेंको. ओके, एंड देन योर बिहेवियर ऑल्सो शुड बी गुड. क्लासरूम को क्लीन रखना है, तो आपका अगर बिहेवियर अच्छा होगा तभी आप क्लासरूम को अपनी क्लीन रखोगे. ओके, तो जैसे आप अपना घर क्लीन रखते हो, गंदे घर में नहीं रहते हो ना, मम्मी रोज घर साफ करती हैं, एंड यू ऑल्सो हेल्प योर मदर टू कीप योर होम क्लीन. आप अपनी मम्मी की हेल्प करते हो ना अपना घर साफ सुथरा रखने में. कैसे हेल्प करते हो? आप घर में कभी कुछ खाने के बाद इधर उधर चीजें फेंकते रहते हो? आई डोंट थिंक, ऐसा कोई नहीं करता होगा. कुछ खाते होगे, टॉफी खाया, कुछ भी किया, पेंसिल छीला, तो कहाँ जाके फेंकते हो? आई एम श्योर यू ऑल थ्रो इट इन द डस्टबिन. आप अपने घर में डस्टबिन में ही फेंकते होगे. तो इन द सेम मैनर यूज डस्टबिन इन द क्लास ऑल्सो. आप फॉर द टाइम बीइंग यू आर देयर इन द स्कूल. योर क्लासरूम इज योर होम. आप जितनी देर तक स्कूल में रहते हो, आपकी क्लासरूम जो है वही आपका घर है. जैसे गंदे घर में रहना नहीं पसंद है, इन द सेम मैनर नोबडी लाइक्स टू सिट इन अ डर्टी क्लास. गंदी क्लास में भी रहना पसंद नहीं है. इफ यू कम इन द मॉर्निंग, डेस्क पे धूल लगी हुई है, तो वी डोंट लाइक इट. ठीक है, अच्छा नहीं लगता हमें. वी लाइक टू सिट इन अ नीट क्लास. तो क्लास को नीट रखना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हम सबकी. क्लास टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स. ठीक है, ये हम सबका एक कंबाइंड एफर्ट है. अकेले मैं भी नहीं रख सकती हूँ क्लीन, और अकेले आप भी नहीं रख सकते हो. ठीक है, अ सिंगल चाइल्ड कैन नॉट डू इट ऑल अलोन. सारे बच्चों को मिल करके अपनी क्लास क्लीन रखनी होगी, एंड एट द सेम टाइम टीचर को भी उसमें इन्वॉल्व होना होगा कि सारे लोग मिल करके, देन ओनली यू कैन कीप योर क्लासरूम क्लीन. आपकी क्लासरूम साफ सुथरी रहेगी. कोई क्लास में आएगा, प्रिंसिपल मैम ही अक्सर राउंड पे आती हैं और देखेंगे तो बोलेंगे कि वाओ, सच अ नाइस क्लास, सच अ ब्यूटीफुल क्लास. ठीक है ना. एंड क्लासरूम क्लीन रखने के साथ साथ इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू कीप द सराउंडिंग एरिया ऑल्सो क्लीन. क्लास के आसपास का जो एरिया है वो भी साफ सुथरा रखना जरूरी नहीं है. ऐसा नहीं है कि क्लास का कचरा उठाया और उठा के सारा बाहर फेंक दिया क्लास के बाहर. तो क्लास के अंदर एंटर करने से पहले इतनी गंदगी मिल गई तो सबको लगेगा कि क्लासरूम भी ऐसी गंदी है. तो क्लासरूम के साथ साथ बाहर का एरिया भी क्लीन रखना जरूरी है. एंड देन राइट द सेकेंड लाइफ स्किल क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ वेरियस पीपल हु वर्क इन योर स्कूल. इनके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाफ इन अ स्कूल. ठीक है, प्रिंसिपल तो हेड ऑफ द स्कूल है, उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाफ आते हैं. टीचर्स जो पढ़ाते हैं, दे आर टीचिंग स्टाफ. ठीक है, जो ऑफिस में काम करते हैं, दे आर ऑफिस स्टाफ. एंड जो टीचिंग एंड ऑफिस के अलावा जो काम करते हैं, जैसे एक पीरियड की बेल बज गई, स्कूल स्टार्ट होता है उस समय बेल बजाना है, स्कूल खत्म होता है तब बेल बजाना है, हर एक पीरियड खत्म होने के बाद बेल बजाना है. ठीक है, रेसेस हुई, रेसेस खत्म हुई, उसके अलावा स्कूल में गार्डन है तो उस गार्डन को मेंटेन करना है, उसमें टाइम टाइम पे फ्लावर्स लगाना है, वाटर देना है, साफ सुथरा करना है. ठीक है, स्कूल में झाड़ू लगनी है, स्कूल नीट एंड क्लीन रखना है, क्लासरूम्स में झाड़ू लगनी है, क्लासरूम साफ सफाई करनी है, जो कॉबवेब हो जाते हैं उसको झाड़ना है. तो वॉशरूम सबसे इम्पोर्टेंट है. जो वॉशरूम्स आप यूज करते हो, वॉशरूम्स को रेगुलरली क्लीन करना बहुत जरूरी है. तो ये सारे काम जो करते हैं, दे आर नोन एज सपोर्ट स्टाफ. ठीक है, उन्हें सपोर्ट स्टाफ बोलते हैं. तो सपोर्ट स्टाफ में कौन कौन आ जाते हैं? गार्डनर इज देयर, स्वीपर इज देयर, पियोन इज देयर. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द पीपल. स्वीपर जो कि स्कूल साफ सुथरा करते हैं, वॉशरूम साफ करते हैं. गार्डनर द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ द गार्डन. पियोन है जो कि बेल बजाता है, पेपर्स एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना. सो दीज आर सम ऑफ द स्टाफ हु वर्क इन द स्कूल. ठीक है, सो टीचर्स, वेरियस पीपल हु वर्क इन योर स्कूल. तो टीचर्स हैं, ऑफिस स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ है, दीज आर ऑल डिफरेंट पीपल. ठीक है, इसको हमें सिर्फ डिस्कस करना था, दैट इज वाई आई हैव नॉट रिटन द आंसर्स.
ठीक है, लाइफ स्किल के हम आंसर नहीं लिखते. लाइफ स्किल इज नॉट समथिंग विच हैज टू बी रिटन. इसको आपको अपने एक्सपीरियंस से एंड देख देख करके सीखना है. ठीक है चिल्ड्रन, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर नंबर 6, दैट इज माय स्कूल. ठीक है, मेरा स्कूल, ये हमने कंप्लीट किया. आई होप इस लेसन के थ्रू सबको पता चल गया होगा कि स्कूल में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से रूम्स होते हैं, कौन कौन से एरियाज होते हैं. ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ न्यू लेसन इन द नेक्स्ट क्लास. So till then, bye and have a good day, and thank you children for watching the video.